मैं उमेश कुमार पुनः आपको स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। मैं आज आपके इच्छाओं को जगाने के लिए आया हूं, आपकी इच्छाओं में तड़प पैदा करने के लिए आया हूं, आपके डिजायर को जगाने, तड़प पैदा करने के लिए आया हूं। यदि आपका डिजायर, आपका इच्छा जो है उसमें तड़प पैदा नहीं होगी, आगे बढ़ने का ललक नहीं पैदा होगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए अपनी इच्छाओं को जगाइए, अपनी इच्छाओं में तड़प पैदा कीजिए, अपनी इच्छाओं में आग लगाइए, तभी वह आपको आगे ले जाएगा। इच्छा में आग लगना जरूरी है, तड़प पैदा जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ऐसा ही करके सभी स्टूडेंट, आज जितने भी लोग इस धरती पर हैं, जो बड़े बड़े जगहों पर पदस्थापित हैं, सभी लोगों ने अपने इच्छाओं में आग लगाई है, तड़प पैदा की है उसको प्राप्त करने की, उस अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए, तभी वो उस जगह पर आज पदस्थापित है। ऐसे नहीं हो सकता। उसी तरह से आज आपको करने की जरूरत है। आपने मैट्रिक का एग्जाम दे दिया, आप बैठे हुए हैं, आप सोच रहे हैं अपने आप सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अपने आप सब कुछ होता नहीं है। इसके लिए अपनी इच्छाओं में तड़प पैदा करनी होगी, उसे जगाना पड़ता है। और जब तक यह जगेगा नहीं तब तक आप उठेंगे नहीं। यही तो काम करना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तभी आज जितने लोग हुए हैं, बड़े बड़े लोग, डॉक्टर कलाम, आइंस्टीन, स्वामी विवेकानंद, चाणक्य, सुकरात, इस सभी बड़े लोग जितने भी हुए हैं, सभी ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तड़प पैदा की है, भूख पैदा किया है, पाने की इच्छा जागृत करके रखी। जब तक वह नहीं पाया तब तक वह लड़ते रहा है, जूझते रहा है, परेशान रहा है। ऐसा ही करके लोग बढ़े, चाहे वो IAS हो, IPS हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, उद्योगपति हो, लीडर हो, राष्ट्राध्यक्ष हो। आगे बढ़ने की तमन्ना को जगा करके रखा है। आपको भी आज अभी से अपने तमन्नाओं को जगाना है, अपने लक्ष्यों को लेकर के साटना है, रखना है। जब तक आप ऐसा नहीं करते हैं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। अगर आपको IAS बनना है, IPS बनना है, तो लक्ष्य बनाइए, लिखिए, गोल फिक्स कि हमको IAS बनना है, हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। उसको लिख करके पोस्टर लगाइए स्टडी रूम में। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लेकिन वैसा करने से भी नहीं होगा। यदि आपने टारगेट बनाया, फिक्स्ड गोल बनाया, तो उसके लिए आपको कुर्बानी मांगेगी। बिना कुर्बानी का, बिना मेहनत का, बिना परिश्रम का आज तक किसी ने नहीं पाया है। यह प्रकृति का नियम ही नहीं है कि कोई जादू चल जाए और आप आगे बढ़ जाए। ऐसा नियम नहीं है। कोई जादूगरी यहां चलती नहीं है। प्रकृति ने जो नियम बना के रखा है उसमें जादूगरी नाम की कोई चीज नहीं है। वह परिश्रम मांगता है, त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। और यह परिश्रम, त्याग और बलिदान के बदौलत ही जो 100 में से 5 हुए हैं, वह वही हुए हैं जिन्होंने अपना त्याग किया है, अपने समय का त्याग, अपने परिवारों का त्याग, अपने दोस्तों का त्याग, अपने माँ बाप का त्याग। जब तक वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो गया तब तक यह त्याग करते रहा है। और वह लक्ष्य प्राप्त हो गया तो आप तो सब कुछ मिल गया। इसलिए अभी आपको यह त्याग करना हो गया, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है।
ऐसा ही होता आया है। इसलिए आप ऐसा करेंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इसमें कोई धरती का, कोई माई का लाल आपको रोक नहीं सकता है। बाधाएं आएगी, परेशानियां आएगी, इसको इस तरह से रास्ता साफ करते हुए जाना है। आप बताइए कि किसी के पिताजी का हार्ट अटैक आ गया और वह कार से लेके जा रहा है पिताजी को हॉस्पिटल। रास्ते में उस पर, उसके कार पर किसी ने थूक दिया, किसी ने गोबर फेंक दिया, किसी ने कीचड़ उछाल दिया। तो क्या थूक दिया तो वह गाड़ी रोक करके उससे निपटेगा? गोबर फेंक दिया तो क्या वह गाड़ी रोक करके उसके निपटेगा? किसी ने गाड़ी पे ऊपर कीचड़ फेंक दिया तो क्या रोक करके उससे निपटेगा? बताइए, सोचिए क्या करेगा वह? अगर वह रोक करके अगर उससे निपटेगा तब तक उसके पिताजी की कुछ और भी हो सकता। इसलिए ये सब बाधा को दूर करते हुए उसका एकदम फिक्स लक्ष्य है, एक हॉस्पिटल पहुंचना, टारगेट है हॉस्पिटल पर। वह अपने पिताजी को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचेगा और उसका इलाज कराएगा। ठीक इसी तरह से आपको अपने लक्ष्य पूरा करने में विभिन्न तरह की बाधाएं आएगी। लोग रोकना चाहेंगे आपको आगे बढ़ने से, साजिश भी करेंगे आपको आगे बढ़ने से, परेशान भी करेंगे आपको आगे बढ़ने से, लेकिन आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। इसको हटाते जाना है, इधर उधर हटाते जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ऐसे ही लोग बढ़े हैं। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे नहीं बढ़ सकते। आपको मान के चलिए पटना जाना है। पटना की दूरी 300 किलोमीटर है और यह दूरी आप 5 घंटा में अचीव करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको टारगेट बनाना होगा। क्या? छोटा छोटा टारगेट। वो छोटा छोटा टारगेट क्या है? मैं कोडरमा 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। उसके बाद एक टारगेट बनाना होगा कि बिहार शरीफ मैं 2 घंटे में कोडरमा से बिहार पहुंच जाऊंगा। इस तरह से आप लक्ष्य बनाते हैं। तो आप देखें, चलते समय आप देखेंगे कि जो मैं लक्ष्य बनाया था, इतना दूरी का जो समय पहुंचने में लग रहा हुआ, समय से पहले समय पर मैं उस दूरी को तय किया कि नहीं। अगर नहीं किया तो अपनी कार का स्पीड बढ़ा दीजिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आप मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, अभी बैठे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, तो आज आपको टारगेट बनाने की जरूरत है। आपको फिक्स गोल बनाने की जरूरत है। आपको फिक्स गोल लिख करके दीवार पर चिपकाने की जरूरत है, और बनाइए और आज से ही रह दीजिए। रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए। यदि आपका तो निश्चित है, आपने एक एग्जाम दिया है तो रिजल्ट आएगा ही। आप जैसा दिए होंगे वैसा रिजल्ट आएगा। आप एग्जाम नहीं है, आपसे ज्यादा कौन जानता है कि आपका रिजल्ट कैसा आएगा? कोई नहीं जानता है, क्योंकि आपने परीक्षा दिया है। आपको पता है कि मैं अच्छा लिखा हूं तो अच्छा रिजल्ट आएगा ही। इसलिए आज से आप जो बनना चाहते हैं वह लिख करके साट दीजिए अपने दीवार पर। अगर ऐसा करते हैं, बलिदान देते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वह टारगेट भी पूरा होगा। वो इंटर का लक्ष्य होगा, फिर ग्रेजुएशन का लक्ष्य होगा, और इसके साथ साथ आपको IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का लक्ष्य है, वह भी साथ साथ चल रहा है। तो और उसके अनुसार आज से आप सिलेबस के अनुसार पढ़ते जाएंगे। कहा जाता है कि अगर आपको IAS बनना है तो 6 से लेकर के 10th का सिलेबस जो है उसका NCERT पढ़िए। फिर उसके आगे जो है जिस सब्जेक्ट को लेकर के चलना है उस सब्जेक्ट पर फोकस करते हुए आप अपने लक्ष्य से भटकिए नहीं। इस तरह से आप करते हैं तो आप समय रहते हुए बिना समय गंवाए ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। और लोगों ने प्राप्त किया है। मैंने देखा है, सुना है कि एक स्टूडेंट
या कई स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को तो मैं जानता हूं कि वह मैट्रिक से जैसे ही ग्रेजुएशन किया और वह अपने मुकाम को हासिल किया। इसी तरह से आप भी आज से ही अपना टारगेट, लक्ष्य बनाएंगे तो आप जरूर पूरा करेंगे। इसके लिए आपको कुछ चरणों से गुजरना होगा। चरण क्या है? डिजायर रीड इट्स डेली। अपने जो डिजायर है, अपने जो इच्छाएं हैं, वो जो आप फिक्स्ड गोल किए हैं, उसको डेली पढ़िए, डेली उसको देखिए कि आपको बनना क्या है, आपका इच्छा क्या है। उस डिजायर को, उस इच्छाओं का विलासा को डेली उसको पढ़ना होगा। आप डेली पढ़ते हैं तो आप में वो ताकत आएगी, आप में वह काम करने की शक्ति आएगी कि हमें यह बनना है। और इस तरह से आप निश्चित रूप से बनेंगे। आपको प्रकृति भी मदद करेगा, क्योंकि आप बनना चाहते हैं। जो बनना चाहता उसको प्रकृति भी मदद करती है, उसको आगे बढ़ाती है। तो आप अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को, अपने डिजायर को डेली पढ़िए। इस तरह से आप करते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और क्या है? डिजायर गिव यू, यह डिजायर है जो आपको, आपका जो फोकस है, आपका जो गोल है, उसको मदद करता है, आगे बढ़ने में मदद करता है, आपके गोल को पूरा करने में वह मदद करता है। आपका डिजायर, आपका इच्छा आगे बढ़ने में मदद करता है। कैसे मदद करता है? कि यदि आप लिख करके रखे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप उस पर हमेशा उसके अनुसार चलने का, उसके तरीका ढूंढने का, लोग कैसे आगे बढ़े हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ने पे फोकस करेंगे। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए यह डिजायर आपको मदद करेगा, आपके फोकस को, आपको अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। इसी तरह से है, अगला है कि डिजायर हेल्प यू मेजर योर प्रोग्रेस। डिजायर आपका मेजरमेंट है, आपके प्रोग्रेस को नापने का, आपको मापने का कि आप कहाँ तक बढ़े हैं, काम किए हैं कि नहीं, मैट्रिक से इंटर पास किए तो कितना नंबर से किए हैं, आपका जो सब्जेक्ट कमजोर था वह सब्जेक्ट आपका मजबूत हुआ कि नहीं, आप ध्यान दिए कि नहीं। प्रोग्रेस को वह मदद करेगा। नापने का एक पैमाना है, वह इच्छा आपको हमेशा मदद करेगा कि आप जो काम के लिए ठाने हैं उस रास्ते पर आप चल रहे हैं कि नहीं, रास्ता से भटक तो नहीं गए कहीं। यह आपका डिजायर मदद करता है, हमेशा मदद करेगा। अगला चरण है आपका जो डिजायर है, आपको काम करने से रोकने का जो सबसे बड़ा चीज है जिंदगी में आता, टाल मटोल करना। आज नहीं करेंगे, आज का काम कल करेंगे, कल का काम परसों करेंगे। ऐसा ही करके आप अपने काम को टाल देते हैं और आपका काम पूरा नहीं होगा, यह रुकेगा। आप जानते हैं रावण ने काल को बंदी बना करके रखा था, काल उसके कब्जा में था, काल को मारना चाहता था, बोलता आज नहीं मारेंगे कल मारेंगे, क्या ये तो मेरे कब्जा में है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसने टाल मटोल किया। काल करे से आज करे, आज करे से अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसलिए कल पर किसी काम को टालना नहीं चाहिए। जो कल का चीज़ है वो आज कर लो, समय रहते हुए कर लो। टालने से वह टल ही जाएगा, फिर दोबारा होगा नहीं। अगर काल को मार देता रावण तो वह काल रावण को मार नहीं सकता था। इसलिए जो कल करना है उसको आज कर लो। जो आप पढ़ाई का जो टारगेट बनाए हैं,
आज इस चैप्टर को खत्म करना है, आज इस विषय को खत्म करना है, तो उसको खत्म कीजिए, फिर अगले विषय पर लग जाइए, फिर अगले सब्जेक्ट पर लग जाइए। यह आपको मदद करता है। जिंदगी में कभी टाल मटोल नहीं करना चाहिए। अगर टाल मटोल दशरथ मांझी करते तो क्या उस पहाड़ को काट करके रास्ता बनाते? नहीं बना पाते। एक लड़का 12 साल का में जब बाढ़ आया था तो वहां आसाम पूरा बर्बाद हो गया था। सभी पेड़ पौधे सभी इधर उधर तितर बितर कवड़ करके फेंका गए थे, कुछ नहीं बचा था। एक 12 साल के लड़के के मन में ऐसा विचार आया कि अब पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है। अपने माँ पिताजी को बोला, अपने चाचा को बोला, दोस्त यार को बोला, यहां तक कि उसने फॉरेस्टर के पास में जाकर के बोले मुझे पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना है। किसी ने मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में यह है कि मुझे पेड़ लगाना है। प्रकृति सुना, वह पेड़ लगाते गया 30 साल तक पेड़ लगाया। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल बना हुआ। वह एक छोटा सा बच्चा 12 साल का इतना बड़ा फॉरेस्ट बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, मलाई का जंगल। तो आप भी कर सकते हो। अगर टाल मटोल करता तो ये ऐसा होता नहीं। इसलिए टालने की आदत छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और उसको पूरा कीजिए, और समय रहते पूरा कीजिए। अगला चरण है डिजायर। आपको मोटिवेट रखता है। डिजायर है जो आपकी इच्छा है, आपका जो सपना है, वो आपको हमेशा मोटिवेट रखता है। कहा जाता है एक अच्छा मोटिवेशन अगर आप सुनते हैं या मेरे विचारों को भी सुन रहे हैं तो यह मोटिवेशन आपको ज़्यादा देर तक मोटिवेट नहीं रखेगा, 4 से 5 घंटे तक मोटिवेट रखेगा। एक अच्छा ट्रेनिंग लोगों को 30 दिन तक मोटिवेट रखता है। लेकिन यदि आपका सपना है, आगे बढ़ने का ललक है, आप में याग है, तो जब तक वह गोल अचीव नहीं होगा तब तक आप मोटिवेट रहेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों, अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के पास में, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।